कि अगर माँ गंगा को तुमने अपवित्र किया है तो तुम्हारी मस्जिदों के सामने भी हमको सुअर का मांस डालना चाहिए। आज की भाषा में कहें तो मुस्लिम समुदाय, तो जो मुस्लिम समुदाय म्लेच्छ स्पर्श कर दिया है माँ गंगा को अथवा कुपात मंदिर को जो मस्जिद बना दिया गया है औरंगजेब के द्वारा, उस मस्जिद को दिखा करके हिंदुओं को चुनौती दिखाई दी है कि ये देखो आप, हम यहाँ पहुँच नहीं बैठे हैं, हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं कि हम चूड़ियाँ पहन के तुम्हारी बातों पर डरते रहेंगे। इस समय पर इन जिहादियों को हम सबक सिखाने भी बहुत जल्दी वाले हैं। अध्यात्म की नगरी काशी में इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं नित्य प्रति संध्या वंदन गंगा की आरती होती है। इसी माँ गंगा की आरती में सुबह सुबह जितने भी काशी के अर्चक अटबटुक हैं सुबह सुबह स्नान करते हैं और आचमन भी करते हैं। आज एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है जिससे हर हिंदू आहत हो चुका है। क्या है अब पूरा मामला, किस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इन लोगों ने एक वीडियो जो वायरल करके और हिंदुओं को चुनौती दी है, ये हमको स्वीकार है। पहले तो हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि अगर कोई जिहादी अब दोबारा गंगा के किनारे भी मिल जाएगा तो हम उस चुनौती को स्वीकार कर लिए हैं और उसे मारेंगे। इश्तिहार की पार्टी बीच गंगा में करना, बचा हुआ अवशेष उसमें गंगा में डालना, एक किस तरीके का, क्या ये पूरी साजिश है सोची समझी? पूर्ण रूप से साजिश है और हिंदुओं को जागना चाहिए। ये हिंदुओं को उन्होंने चुनौती दे दी है और बिंदु माधव मंदिर को जो मस्जिद बना दिया गया है औरंगजेब के द्वारा, उस मस्जिद को दिखा करके हिंदुओं को चुनौती दिखाई दी है कि ये देखो आप, हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस चुनौती को हम भी स्वीकार करते और कहना चाहते हैं मलेच्छों की औलादों को कि अगर माँ गंगा को तुमने अपवित्र किया है तो तुम्हारी मस्जिदों के सामने भी हमको सुअर का मांस डालना चाहिए। लोग कहते हैं वाराणसी में माँ गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम मिल करके रहते हैं, हिंदू सम्मान भी करते हैं, लेकिन इस तरीके का साजिश करना, इस तरीके का भड़काऊ वीडियो डाल करके उकसाना, ये कहाँ तक पहुँचे? यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों को समझना चाहिए। इनको फंडिंग होती है ऐसे लोगों को और ये ईद के बाद एक हमला करेंगे भारत पे। इनकी जो विचारधारा बन रही है पूरे, आप देखिए दिल्ली में हर जगह तरुण केस के बाद इन्होंने कई जगह ऐसे कांड कर दिए हैं। अभी एक मनीष जाट की हत्या कर दी राजस्थान में, ऐसे कई जगह। अब इनका एक जो एजेंडा चल रहा है, आप देख रहे होंगे कई लोगों ने कहा कि बीच रोड पर नमाज पढ़ेंगे। हम कहते पढ़ो, तुम देखो इस बार तुम नमाज ही पढ़ो, हम भी होली खेल लेंगे, हम भी तैयारी बैठे हैं, हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं कि हम चूड़ियाँ पहन के तुम्हारी बातों पर डरते रहेंगे। वहाँ जिस तरह से इजराइल कर रहा है वैसे यहाँ पे मोदी जी को करना चाहिए, नेतन्याहू की तरह करना चाहिए और इनको सबक दिखाना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, आगे क्या? भाई साहब, गिरफ्तारी हमको मार दो, हमारी माँ गंगा हमारा आस्था का केंद्र है, उस पर आप मांस डाल रहे हो, टुकड़े डाल रहे हो, मछली के, मुर्गे के टुकड़े डाल रहे हो और कह दोगे कि आप गिरफ्तारी हो गई। कैसे हम माफ कर दें? ये माफ करने योग्य नहीं है, हम माफ नहीं कर सकते। सीएम योगी का राज्य उत्तर प्रदेश में, सारे मुस्लिम डर के रहते हैं, लेकिन इस तरीके का वीडियो वायरल करके किस तरीके की चुनौती? बिल्कुल कोई डर के नहीं रहता है। अभी मैंने 4 दिन पहले लंका में मांस की गाड़ी पकड़ी, उसके पहले मैं 20 लब जिहाद के मैटर पकड़ा। खूब ये काम कर रहे हैं, अपने पूरी व्यवस्था के साथ कर रहे हैं और इनके लोग इनका साथ दे रहे हैं। हमारे लोग थोड़ी सी अभी जो साथ नहीं दे पा रहे हैं, अब तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का साथ, बहुत हम लोगों को साथ मिल रहा है, खूब साथ मिल रहा है हिंदुओं का। और अब आने वाले समय पे इन जिहादियों को हम सबक सिखाने भी बहुत जल्दी वाले हैं। क्या लगता है अभी भी हिंदू और ब्राह्मण खास करके बटे हुए हैं, क्या एक साथ उनको आना चाहिए? तो गौ माता की मुद्दा उठा हुआ है, शंकराचार्य जी ने भी ऐलान किया हुआ है, किस तरीके से देखते हैं पूरे में? 90% हिंदू एक है, 10% हिंदू बटा हुआ है। मैं समाज में रहता हूँ और घूमता हूँ, 90% हिंदुओं में बताऊँगा हर जाति के लोग एक हैं, किसी भी जाति का हो। 10% जो सब में थोड़े थोड़े से गड़बड़ है वो रहेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इस तरीके से इश्तिहार पार्टी करना, माँ गंगा में बचे हुए अवशेषों को डालना, किस तरीके का? सबसे पहले तो सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दुष्यति म्लेच्छ स्पर्शे सुरा भांडे कुपाद जल मिश्रणे। कहने का मतलब कि गंगा तो सभी जगह पवित्र है, लेकिन म्लेच्छ स्पर्शे, म्लेच्छ आज की भाषा में कहें तो मुस्लिम समुदाय, तो जो मुस्लिम समुदाय म्लेच्छ स्पर्श कर दिया है माँ गंगा को अथवा कुपाद सुरा भांडे, जिस पात्र में शराब इत्यादि रखी गई हो वहाँ भी गंगा पवित्र होती है, वहाँ शराब भी पिया गया और उसके साथ मांस इत्यादि भी खाया गया। ये मतलब समूचे भारत के हिंदुओं को खुली चुनौती पर के तौर पर देखा जाए। मैं सर्वत्र रह रहे हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि यदि कलयुग में एकता ही, संगठन ही ताकत है, शक्ति है, इनका विरोध खुलकर कीजिए, क्योंकि आप मात्र 10% भी यदि सड़क पर उतरकर इनका विरोध कर देंगे तो इनमें वो हौसला नहीं है। ये डरे हुए, भागे हुए हैं, जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। ये भारत में अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं, जो असंभव है, क्योंकि भारत की आत्मा यहाँ के हिंदुओं में बसती है, यहाँ के सनातन धर्म में बसती है, जो अनादिकाल से चल रहा है। पर अब समय आ गया है इनका खुलकर विरोध करने का। मैं स्वयं इस बात का जीता जागता प्रमाण हूँ। मैं धर्म निरपेक्षता मानता था, लेकिन इनके द्वारा किए गए कृत्यों को देखकर धर्म निरपेक्षता को मैंने त्याग कर
कट्टर हिंदू बनना स्वीकार किया है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी सतर्क हो, सावधान हो, अब समय आ गया है। क्या पूरे साजिश के तहत इस मामले को देखते हैं, क्योंकि जानबूझ के हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की गई है या उनके ऊपर इस तरीके की कोशिश की गई है? देखिए, मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मकसद होता है, एक प्रोपेगेंडा होता है। ये जो किया गया है, जो बिंदु माधव मंदिर के उसको मस्जिद बनाकर दिखाया गया है, ये निश्चित ही जैसा कि योगी आलोकनाथ जी ने कहा कि ये खुली चुनौती के तौर पर जो है सामने आना चाह रहे हैं, जो अब बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग घाट के किनारे गंगा जी में नित्य प्रति भ्रमण कर रहे हैं और अब यदि ऐसा कुछ भी देखेंगे उसका खुलकर विरोध करेंगे। अगर आगे इस तरीके का कोई भी हरकत होता है तो आप लोग की तरफ से क्या एक्शन तत्काल वाला होगा। वैसे करने नहीं देंगे हम जब तक जिंदा हैं, और हमारे सामने किसी मलेच्छ, किसी जिहादी की औकात नहीं है, किसी जिहादी की औकात नहीं है कि किसी को यहाँ छेड़ दे, किसी हिंदू को। गंगा जी तो बहुत दूर की बात है, मैं चैलेंज इनका स्वीकार कर चुका हूँ कि किसी हिंदू को खाली हाथ रख दें, उसके बाद इनको बोक करूंगा जो ये अपने इतिहास में नहीं याद कर पाएंगे। ऐसे लगातार उत्तर प्रदेश में हम देखें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों को एक निशाना बनाया जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें एक पंडित का शब्द देख करके और उसको पूरा बनाया गया है। तो क्या लगता है, ब्राह्मणों को भी सरकार टारगेट कर रही है? देखिए, सरकार टॉर्चर कर रही है। सरकार में कुछ इस तरह के जिहादी पहले से भरे हुए हैं और वही हो सकता है कि कहीं ना कहीं आ गए हों। ये हिंदुओं को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हिंदू नहीं बढ़ रहा है। हिंदू कहीं ना कहीं अब एक हो गया है और अब एक होता रहेगा और सोएगा भी नहीं, अब जागेगा भी। एक दिन आएगा वो समय जब दुनिया जय जयकार सनातनियों की करेगी। अब बहुत जल्द वो आने वाला है। बस जो कुछ बचा हुआ था वो मांग में डाल दिया कि किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये क्या है कि ये हिंदू जनमानस की भावनाओं को भड़काने का कार्य है। आप इफ्तार पार्टी करिए, कभी भी मुस्लिम समुदाय गंगा में इफ्तार पार्टी करने का कोई उनकी प्रथा नहीं थी। ये एक नई प्रथा उन्होंने तैयार की, जहाँ तक ये पूर्ण रूप से एक सोच के किया गया है कि जिससे हम ये गंदगी करेंगे, जो उसमें मांस मदिरा था उसको हम गंगा में फेंकेंगे तो हिंदू जनमानस की भावनाएं भड़केंगी। क्योंकि माँ गंगा हम सभी सनातन को मानने वाले लोगों की माँ है, वो हमारी आस्था का केंद्र है। और उसमें जब इस प्रकार से कृत्य होगा तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला के हिंदू जनमानस की भावनाओं को भड़काने का कार्य एक बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके द्वारा किया जा रहा है, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। तो सरकार से, माननीय योगी जी से निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इस कार्य में हैं, उनको कठोर से कठोर दंड मिले। काशी में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम मिल करके रहते हैं, गंगा जमुना की तहजीब का मिसाल पेश किया जाता है। इस तरीके का करके छवि को खराब करने की साजिश। देखिए, जब हम दोनों एक साथ रहेंगे तब जाके चीज़ें सही होंगी। हम आपको अपना भाई माने और आप पीछे से चाकू घोंप दें तो ये फिर कहाँ से गंगा जमुना तहजीबी होगा। आप बिस्मिल्लाह खाते, माँ गंगा के किनारे वो शहनाई बजाते थे, पूरे भारत में उनका नाम हुआ, उन्होंने काशी की पहचान बने। अगर इस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोग अगर आगे आएँ, वो हमारी आस्था का सम्मान करें, तब हम उनकी आस्था का सम्मान करेंगे। और यहाँ पर हमारी माँ गंगा के पवित्र आंचल में वो मांस मदिरा खा के उसमें इफ्तार पार्टी करके जो बचा हुआ अवशेष उसमें फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मन की दुर्भावनाएं हैं जो कि भड़काने का कार्य करेंगी। तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। बड़े स्तर पे ये साजिश है। देखिए, चूँकि ये सोची समझी साजिश है और उसमें बहुत सारे लोग हैं और सभी लगभग युवा हैं, और उसके पीछे की साजिश बहुत सोची समझी कह सकते हैं हम, क्योंकि ऐसे कैसे आप गंगा में पार्टी कर लिए भाई? इफ्तार पार्टी गंगा में होती ही नहीं थी। आप नाव पे इवेंट के थ्रू पार्टी कर रहे हैं और बचा हुआ सामग्री गंगा में फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सोची हुई साजिश है ये। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश की भर्ती का, व्यावसायिक भर्ती का एग्जाम था, उसमें पंडित को ऐसे मेंशन किया गया। क्या देखते हैं ब्राह्मणों को टारगेट? देखिए, हम अपने जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन पे हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो जो सरकार है जिसमें हम सभी ब्राह्मणों को वो सम्मानपूर्वक हम लोग का एक स्थान प्रदान करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और बार बार ब्राह्मणों को लेके, पंडितों को लेकर अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर बाबा विश्वनाथ इसके मालिक हैं। आगे आने वाले चुनाव में फिर हम लोग को भी सोचना पड़ेगा। हमारे साथ काशी से लोग जुड़े थे जिनका कहना है कि ये पूरी घटना एक सोची समझी साजिश है। बहरहाल इस मामले पर हमारे साथ बने रहेगा, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।